अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम हाज़िर हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, क्योंकि आपको मालूम है कि हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस क्लास में हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में डिस्कस किया था जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। अगर आपने डायनोफ्लैजिलेट्स के हवाले से ये लेक्चर मिस किया हुआ है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्राउन एल्गी को। ब्राउन एल्गी, इसको दूसरा नाम प्यूफाइटा भी कहते हैं, या ब्राउन एल्गी जो है इसको ब्राउन एल्गी क्यों कहते हैं? ब्राउन एल्गी इसको इसलिए कहते हैं कि इनमें से जो फिगमेंट प्रेजेंट है वो फिगमेंट असल में ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का फिगमेंट्स होता है। तो उस ब्राउन कलर के पिगमेंट्स के प्रेजेंस की वजह से इसको ब्राउन एल्गी कहते हैं। चलते हैं इसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि इनमें कौन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा है, या इसको जो हम प्लांट लाइक प्रोटिस्टा कहते हैं किस वजह से कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हैबिटाट ये मोस्टली मेरीन है, ज़्यादातर मेरीन एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, बट फ्यू स्पीशी इन फ्रेश वाटर, यानी कि ये मेराइन एनवायरनमेंट में और फ्रेश वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मोस्टली मेरीन वाटर में सर्वाइव करते हैं। बॉडी फॉर्म के हवाले से ये मल्टीसेलुलर है, यानी कि ये मोर देन वन सेल से इसका बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है जायंट कल्प्स। ये इतने साइज में बड़ा होता है कि ये अप टू 100 मीटर तक स्प्रेड हुआ होता है। मिसाल के तौर पर ये इस तरह है कि ये एक समंदर के ऊपर जो कवरिंग करता है ये 100 मीटर तक स्प्लिट करता है, ग्रो करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक स्प्रेड होते हैं समंदर के ऊपर की सरफेस की तरफ तक। तो इस वजह से इसको हमने जायंट किल्प्स का नाम दिया है। हमने नहीं, सॉरी, जो साइंटिस्ट है उसने नाम दिया है जायंट किल्प्स, कि ये 100 मीटर तक स्प्रेड करता है वाटर के सरफेसेस पर। इसमें एक और यूनिक करेक्टर है, एयर ब्लेडर इस पर होते हैं। एयर ब्लेडर मतलब एक एयर सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके बॉडी के, मतलब इसकी बॉडी में एयर ब्लेडर्स होते हैं, सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें एयर स्टोर होता है। और ये इसको बायोनेंसी में हेल्प करता है कि ये समंदर के तह में नहीं रहते, समंदर के ऊपर जो मतलब समंदर के जो ऊपर वाली एरिया है उस पर ये बाउंसी शो करता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये सिंक नहीं होता समंदर में, एक एयर ब्लेडर के तौर पर ये यूज़ होते हैं, सेक्स होते हैं जो इसको फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक प्लांट है एक किस्म का, तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और फोटोसिंथेसिस के लिए इसको समंदर के ऊपर होना ज़रूरी होता है। तो ये जो एयर ब्लेडर है ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बायोनेंसी में इसके समंदर के ऊपर रहने में हेल्प करता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके और खुराक तैयार कर सके अपने लिए। तो ये इसका बेहतरीन करेक्टर है। फिर पिगमेंट्स की तरफ आते हैं। जाहिर सी बात है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है तो पिगमेंट्स इसमें ज़रूर होंगे, और पिगमेंट्स के लिहाज से इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी होते हैं। क्लोरोफिल ए एंड सी मीन्स कि जो फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म करते हैं तो क्लोरोफिल ए एंड सी इसमें ज़रूर होगा। इसके अलावा इसमें एक बेहतरीन और भी पिगमेंट है, इसको हम प्यूकोजेंथिन कहते हैं। प्यूकोजेंथिन एक किस्म का पिगमेंट है जिस वजह से ये गोल्डन ब्राउन कलर शो करता है। तो इस पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से इसको ब्राउन एल्गी का नाम दिया जाता है। स्टार्ट में हमने कहा कि इसको ब्राउन एल्गी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसमें जो ब्राउन कलर का एक पिगमेंट्स है वो अवेलेबल है, तो इस वजह से इसको ब्राउन एल्गी का नाम भी दिया जाता है। और वो पिगमेंट क्या है? प्यूकोजेंथिन। ये खास किस्म का पिगमेंट्स है, इसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है और इसके फोटोसिंथेसिस के टाइम में इसका मेजर रोल ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है सनलाइट से, और वो लाइट एब्जॉर्ब करके फिर
उसको ट्रांसफ़र करके क्लोरोफिल ए एंड सी उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और उसके बाद ये गोल्डन ब्राउन कलर भी शो करता है इस प्यूकोजेंथिन की वजह से। न्यूट्रिशन की तरफ आते हैं तो न्यूट्रिशन के हिसाब से ये हमारे साथ ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स कि अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है क्योंकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। फूड स्टोरेज, ये फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स, मतलब एक किस्म का कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड शुगर्स के फॉर्म में होता है, लेकिन ट्रू स्टार्च इसमें एब्सेंट होता है। ट्रू स्टार्च की शक्ल में ये खुराक स्टोर नहीं कर सकता। ये इसका फूड स्टोरेज के हवाले से स्ट्रक्चर है। फिर इसके रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं तो रिप्रोडक्शन के लिहाज से ये सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ परफॉर्म करता है, यानी इसमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ अवेलेबल होते हैं। फिर इसके बाद इसमें एक और ज़बरदस्त कैरेक्टर है अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस बिटवीन डिप्लॉइड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है, यानी कि जो स्पोरोफाइट है वो कन्वर्ट होते हैं गेमेटोफाइट में और फिर वही गेमेटोफाइट अगेन स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होते हैं। तो एक किस्म का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है। इसके हवाले से अगर आपने जानना है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हम बॉटनी स्टार्ट करने जा रहे हैं और वहाँ पर आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्लियर हो जाएगा। ये इसका रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के हवाले से हमने कहा कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल है। अब इसके इम्पोर्टेंस की तरफ आते हैं। इम्पोर्टेंस कुछ इस तरह है कि ये फोटोसिंथेटिक है और फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो ये इसका बेनिफिट्स है। इसके अलावा ये फूड सोर्स के तौर पर भी यूज़ होता है। जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए एक किस्म का फूड सोर्स है। इसके अलावा इसमें एक ख़ास किस्म का एसिड्स होता है जिसको अल्जेनिक एसिड्स कहा जाता है। ये एक खास मतलब एक स्पेशल टाइप का एसिड है जिसको अल्जेनिक एसिड्स कहते हैं। इन सेल वॉल विच यूज्ड स्मूथनिंग एजेंट्स इन टूथपेस्ट, सोप्स, आइसक्रीम एटसेट्रा, यानी कि इनमें जो अल्जेनिक एसिड्स है इसका जो सेलवाल है उसमें प्रेजेंट होता है और ये ज़्यादातर किसी चीज़ को स्मूथ बनाना, नरम बनाना उसमें यूज़ होता है। तो वो ज़्यादातर ये यूज़ होता है टूथपेस्ट में, सोप्स में एंड आइसक्रीम वगैरह में ये यूज़ होता है। और इसका एग्जांपल है लेमिनेरिया एंड जॉइंट कैल्प्स, ये इसके एग्जांपल में आते हैं। तो ये ब्राउन अलजी के हवाले से आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। थोड़ा शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं कि इसको ब्राउन एलजी या इसको फ्यूफाइटा कहते हैं। ब्राउन एलजी इसलिए कहते हैं कि इसमें जो पिगमेंट्स हैं प्यूकोजेंथिन, इसकी प्रेजेंस की वजह से इसको जो कलर प्रोवाइड किया जाता है वो ब्राउन कलर का होता है, तो इस वजह से इसको ब्राउन अलजी भी कहा जाता है। करेक्टरिस्टिक्स में हैबिटाट के हवाले से हमने डिस्कस किया कि ये मोस्टली मेरीन है, यानी कि मेरीन एनवायरनमेंट में ज़्यादातर ये आपको नज़र आएंगे, लेकिन कुछ स्पीशीज है जो फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव करते हैं। फिर बॉडी फॉर्म के हवाले से हमने डिस्कस किया कि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टीसेलुलर मतलब कि मोर देन वन से ज़्यादा सेल इसमें शामिल है। और जायंट कैल्प्स ये एक किस्म का ब्राउन अलजी है, इसका एक स्पीशी है जो 100 मीटर तक समंदर के ऊपर आपको नज़र आएगा, यानी कि बहुत लंबे साइज़ का भी अवेलेबल है। इसके अलावा इसका यूनिक करेक्टर ये है कि ये एयर ब्लैडर इसमें होते हैं और ये एयर ब्लैडर इसको समंदर के ऊपर प्रेजेंस को मतलब जो प्रेजेंस है समंदर के ऊपर कहते हैं कि समंदर की जो ऊपर लहरें हैं उस पर ये उसका वहाँ पर ठहरना, उसका वहाँ पर स्टे करना मुमकिन बनाता है, क्योंकि ये बायोनेंसी में हेल्प करते हैं। जब समंदर के टाइड्स आते हैं ना तो ये भी उसके साथ इस तरह टाइड्स कर देते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट है और इसके अलावा इसमें प्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है। जब ये समंदर के ऊपर होंगे तो सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और जितना ज़्यादा सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, तो खुराक भी ज़्यादा बनाएगा। तो ये इसके लिए एक बेहतरीन करेक्टर है। छोटे छोटे से सेक्स होते हैं, एयर ब्लैडर कहलाते हैं। न्यूट्रिशन के हवाले से ऑटोट्रॉपिक है, जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑटोट्रॉपिक कहलाएंगे। और इसमें कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की शक्ल में खुराक स्टोर होता है, लेकिन ट्रू स्टार्च जो है इसमें एब्सेंट आपको नजर आएगा। फिर हमने इसके रिप्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस किया कि इसमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है और इसके अलावा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी परफॉर्म करता है कि जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है और हैप्लॉइड गेमेटोफाइट
न्यूट्रिफाइड, इन दोनों के हवाले से। और फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंस ये है कि ये फोटोसिंथेटिक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, फूड सोर्स के तौर पर यूज़ होता है एक्वेटिक लाइफ में। और इसमें एक ख़ास किस्म का एसिड है अल्जेनिक एसिड, इसका जो सिलवाल है, और ये स्मूथनिंग एजेंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं, टूथपेस्ट, सोप, आइसक्रीम वगैरह। और एग्जाम्पल के तौर पर आप लेमिनेरिया एंड जाइंट कल्प्स जो है ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो दोबारा इस लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक देख लीजिए। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि फिर एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, उसके साथ शेयर कीजिए।